ऑल वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। आज हम करने जा रहे हैं एमएससी 003 का थर्ड क्वेश्चन टेक्निकली, क्योंकि हम ऑलरेडी क्वेश्चन 1 एंड थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं. सो टुडे वी विल कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच इज एक्सप्लेन वेबर्स पर्सपेक्टिव ऑन द ओरिजिन्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटलिज्म. हमने क्वेश्चन 1 एंड 3 कर चुके हैं हम. सो दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट. अब हम वेबर का हमें इसमें मेन जो रोल है कैपिटलिज्म में, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में, वो क्या था और ये कैपिटलिज्म का ओरिजिन वेबर ने ही किया था. एज यू ऑल नो, मैक्स वेबर इज वन ऑफ द की सोशियोलॉजिस्ट, राइट. वो एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे और फाउंडिंग फादर थे सोशियोलॉजी के. वो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल सोशियोलॉजिस्ट थे और इकोनॉमिस्ट थे 20th सेंचुरी में. जब भी कोई ऐसे एक स्पेसिफिक सोशियोलॉजिस्ट का नाम एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू हैव टू राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द सोशियोलॉजिस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ भाई यू हैव नॉलेज अबाउट दिस सोशियोलॉजिस्ट. अब वो एक इन्फ्लुएंशियल सोशियोलॉजिस्ट और इकोनॉमिस्ट थे ऑफ द 20th सेंचुरी. वो बेस्ट नॉन है फॉर हिज वर्क ऑन नेचर ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म एंड द हिस्टोरिकल कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स दैट लेड टू इट्स इमर्जेंस, राइट. अब जो उनकी बुक थी द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, आई नो एवरीबडी हैज हर्ड अबाउट दिस बुक मल्टीपल टाइम्स. उसमें वेबर ने आर्ग्यू किया था कि कैपिटलिज्म का कैसे ओरिजिन हुआ था और इसके जो रिलीजियस बिलीव्स है उसको कैसे ट्रेस किया जाता है टू प्रैक्टिस द अर्ली प्रोटेस्टेंटिज्म, राइट. अब जो ये बुक थी उन्होंने वेबर ने आर्ग्यू किया था कि जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन है, जो कि कैल्विनिस्ट या प्यूरिटन ब्रांचेस हैं प्रोटेस्टेंटिज्म के, उन्होंने एक क्रिटिकल रोल प्ले किया था इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. एज यू नो कि प्रोटेस्टेंट्स कौन होते हैं? प्रोटेस्टेंट्स वो होते हैं जो कि लेबर का वर्क करते हैं. दोज आर नोन एज प्रोटेस्टेंट्स, ओके. अब ये जो प्रोटेस्टेंट एथिक था जिसने एम्फोसाइज किया था इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, थ्रिफ्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन में, वो एक ऐसी कंडीशन थी जो कि मॉडर्न कैपिटलिज्म के अंदर राइज हुई थी. अकॉर्डिंग टू वेबर जो प्रोटेस्टेंट एथिक है वो उन्होंने एनकरेज किया था इंडिविजुअल को ताकि वो वर्ल्डली सक्सेस पा सके, क्योंकि वही एक तरीका है सेल्वेशन का. सेल्वेशन मीन्स ताकि वो हेवन में जा सके, उनको जो जीसस क्राइस्ट है वो उनको कोई भी पनिशमेंट ना दे. सो दैट इज नोन एज सेल्वेशन, और कि एक वो जो कहते हैं ना सुख की प्राप्ति वो हो जाए, राइट. तो वो सेल्वेशन के अंडर आता है. अब जो ये पर्सुएट थी कि भाई उनको कमाई करनी है, बहुत ज़्यादा कमाई करनी है, वो सिन नहीं देखा जा रहा था, बल्कि उसको एक नेगेटिव लाइट में नहीं देखा जा रहा था. उसको देखा जा रहा था कि गॉड ये चाहता है कि तुम पैसे के पीछे भागो, तुम जितनी कमाई हो सके उसको कमाओ, राइट. उसी से गॉड खुश होंगे. अब ये जो न्यू एटीट्यूड था काम को लेके और पैसे को लेके, वेबर ने देखा कि ये ऐसी कंडीशंस उन्होंने क्रिएट कर दी थी जिससे कि मॉडर्न कैपिटलिज्म आया. एंटरप्रेन्योर्स और जो बिजनेस पीपल थे उनको अब न्यू मोटिवेटेड डिजायर देखा जा रहा था इकोनॉमिक सक्सेस के लिए, रेदर देन जिसके पास लैंड है या फिर कुछ टाइटल्स है उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी. जो पैसा एक्यूमुलेट करना, पैसे के एक पीछे भागना, अब वो खुद में एक ऐसी चीज़ बन गया था जिससे कि इंसान दूर नहीं भाग सकता था. वेबर ने ये भी बिलीव किया कि जो राइज ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता था. कैसे थे वो? जैसे कि मार्केट इकोनॉमी में ग्रो होना, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमरजेंस ऑफ रैशनल ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के आने से एक जो राइज ऑफ कैपिटलिज्म है उसमें राइज आया, राइट. अब जो कल्चरल और आइडियोलॉजिकल फ्रेम था वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुके थे और वो मेनली कैपिटलिज्म में ही पॉसिबल हो पाए. अब वेबर ने एनालाइज किया कि जो ऑरिजिन है स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वो सेवरल वेज से आया था, वो एकदम से नहीं आया था. पहले तो द रोल ऑफ रिलीजन एंड सोशल चेंज. वेबर बिलीव करते थे कि जो रिलीजन है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सोसाइटी की कुछ भी आइडिया शेप करने में या फॉर्म करने में. उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो भी ये रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा बायस्ड होते हैं कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के थ्रू. जो भी कल्चरल नॉर्म्स है, वैल्यूज़ है रिलीजन के, उसी के बेसिस के ऊपर ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो सब डिपेंड करती हैं और ये इन्फ्लुएंस करती है सोशल एंड इकोनॉमिक बिहेवियर को भी. इस केस में जो प्रोटेस्टेंट एथिक और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म थी, वेबर के अकॉर्डिंग वो जो सारे रिलीजियस बिलीव्स थे वो अर्ली प्रोटेस्टेंटिज्म को इन्वाइट कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जीसस क्राइस्ट वांट द पीपल टू एक्यूमुलेट द वेल्थ. अब जो पैसे जो कमाना था उसको एक सिन नहीं देखा जा रहा था बट उसको एक पॉजिटिव लाइट में ही देखा जा रहा था. अब कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुके थे. वेबर बिलीव करते थे कि जो भी कल्चरल और आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो एक क्रूशल एंड क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग इकोनॉमिक बिहेवियर. उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो इकोनॉमिक बिहेवियर है वो ना कि डिटरमाइन करता है कि कितनी वेल्थ है या कितनी रैशनल थिंकिंग कर रहे हैं, बट ये इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स एज वेल, जैसे कि रिलीजियस बिलीव्स होना, सोशल नॉर्म्स होना, कल्चरल वैल्यूज होना. इन केस ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, वेबर आर्ग्यूड कि कल्चरल और आइडियोलॉजिकल फ्रेम ही प्रोवाइड करता है अर्ली प्रोटेस्टेंटिज्म को और वो एक की फैक्टर था जिससे कि मॉडर्न कैपिटलिज्म अमर्ज हुआ. अब जो थर्ड पॉइंट मैंने इसमें डिस्कस किया है वो है रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी. वेबर बिलीव करते थे कि मॉडर्न सोसाइटी ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड, ऐसे कैरेक्टर्स या प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड था जहाँ पे रैशनलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड रैशनल मेथड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई थी. वहाँ पे रिलीजन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी जितना कि साइंटिफिक मेथड्स
या साइंस को दी जा रही थी। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो रैशनलाइजेशन आ गई थी सोसाइटी में, उससे इकोनॉमिक बिहेवियर काफ़ी हद तक चेंज हो गया था। रैशनल ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म आ गई थी ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि असेंशियल थी ग्रोथ ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म। अब कुछ भी रिलीजन के हिसाब से नहीं हो रहा था, सब कुछ साइंटिफिकली प्रूव होके सारी चीज़ें ग्रो कर रही थी या फिर सारी चीज़ें वर्क कर रही थी। अब नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द आयरन केज ऑफ मॉडर्निटी। अब वेबर ने देखा कि जो कॉन्सिक्वेंसेस थे रैशनलाइजेशन के, उससे मॉडर्न कैपिटलिज्म मतलब कि राइज हो रहे हैं इन द सोसाइटी। उन्होंने बिलीव किया कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसकी जो मेन कैरेक्टर्स थे वो क्या थी, वो एक सेंस ऑफ मीनिंगलेस एंड एनचांटमेंट हो गई थी इंडिविजुअल्स में, जहाँ पे वो इंक्रीजिंगली ट्रैप हो रहे थे आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी एंड ब्यूरोक्रेसी में। मतलब कि वो खुद से रैशनल थिंकिंग नहीं कर रहे थे, बस जहाँ पे सब जा रहे हैं वो भी जा रहे थे। वो भेड़ चाल एक शुरू हो गई थी ताकि वो इकोनॉमिक सक्सेस पा सके, और वो ही उनके लिए एंड गोल था उनकी सोसाइटी में, रेदर देन कि वो ये सोचे कि उनके मतलब कि उनको ये नहीं दिख रहा था कि उनकी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, फिर एक लाइफ में कोई भी पर्पस होता है किसी भी इंसान का, वो वहाँ पे ख़त्म हो चुका था। बस उनका जो मेन पर्पस था, एंड गोल जो था लाइफ में, वो था कि पैसे कमाना और पैसे बचाना। अब नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोटेस्टेंट एथिक। वेबर ने आर्ग्यू किया जब प्रोटेस्टेंट एथिक थे वो एक एस्पाउस थी, कैल्विनिस्ट मूवमेंट थी, जिसने क्रूशल रोल प्ले किया इन शेपिंग द वैल्यूज एंड बिलीव्स में, जहाँ पे मॉडर्न कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा राइज हुआ। अब जो एथनिक एम्फोसाइज थे, उन्होंने इंपॉर्टेंस की हार्डवर्क, थ्रिफ्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन की, जिससे वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते कि वो सेल्वेशन अचीव कर सकते हैं। जबकि जो सेल्वेशन क्या होता है, द आइडिया ऑफ बीइंग सेव्ड फ्रॉम इटर्नल डैमनेशन और पनिशमेंट, मतलब कि भगवान ये चाहते हैं कि तुम इस राह पे चलो, अगर तुम नहीं चलोगे तो तुम्हें वही ना हेल में जाओगे, यू वॉन्ट गो टू हेवन, या फिर भगवान तुमसे इंप्रेस नहीं होगी। तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। द मार्केट इकोनॉमी, वेबर ने रिकॉग्नाइज किया कि मार्केट इकोनॉमी कितनी इंपॉर्टेंस हो चुकी थी ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म के लिए। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो मार्केट है वो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है ताकि वो रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करे जिससे कि एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी ज़्यादा हाई उनकी डिमांड हो रही थी सोसाइटी में, अलाउड एंटरप्रेन्योर्स टू नाइस द कैपिटल इन न्यू वेंचर्स एंड इनोवेशंस। उससे न्यू इनोवेशंस आ रही थी। जहाँ वेबर ने ये भी देखा कि इसने कंपटीशन फॉस्टर कर दिया था मार्केट इकोनॉमी में अमंग द प्रोड्यूसर्स, जिसने इनकरेज किया अगेन टू द एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। प्रोड्यूसर्स जो ऑफर कर रहे थे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एट लोअर प्राइसेस, वो बहुत ज़्यादा मार्केट में सक्सेस पा रहे थे, और इससे उन्होंने क्या सीक आउट किया, न्यू टेक्नोलॉजीज सीक आउट की, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे सीक आउट की जिससे कि उनको एडवांटेज मिले अपने कॉम्पिटिटर्स के अबव। सेवंथ पॉइंट इज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। वेबर बिलीव करते थे कि जो कैपिटलिज्म का जो इमरजेंस हुआ है वो एक इकोनॉमिक फोर्सेस का रिजल्ट नहीं है, बट वॉज द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल प्रोसेस। वो ये नहीं हुआ कि एकदम से वो आया, बट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो कि हिस्ट्रीज लाइक जो कि पास्ट टाइम से चलता आ रहा है, एंड इट इज शेप्ड बाय द कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया जो कि कैपिटलिज्म इमर्ज हुआ यूरोप में, वो किसका रिजल्ट है, यूनिक हिस्टोरिकल कंडीशंस का जो कि प्रिवेल कर रही थी उस रीजन में, जिसमें कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन एक काफ़ी हाई चर्चा थी उस टाइम पे, और इससे मॉडर्न नेशन स्टेट भी फॉर्म हुए। डेवलपमेंट ऑफ रैशनलाइज्ड लीगल सिस्टम विद इन द मॉडर्न नेशन स्टेट। वेबर ये बिलीव करते कि जो सारे फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इमरजेंस ऑफ डिस्टिंक्टिवली कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, रैशनलाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेटाइजेशन का, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी जाती है एक सोसाइटी की। और ये जो मार्केट इकोनॉमी एक्सपेंशन हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो कि मोटिवेटेड थे प्रॉफिट एंड इनोवेशन से, सेम टाइम पे वेबर ने ये भी रिकॉग्नाइज किया कि जो कैपिटलिज्म है वो एक स्टैटिक चीज़ नहीं है। स्टैटिक मीन्स जो कि एक प्लेस पे रुकी रही, बट इट इज़ एन अनचेंजिंग सिस्टम, वॉज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, अडेप्टिंग टू न्यू हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेज। मतलब कि जो भी चीज़ें न्यू आ रही थी उसके साथ ही जो मार्केट इकोनॉमी है वो चेंज हो रही थी। ये भी वेबर ने आर्ग्यू किया कि जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है कैपिटलिज्म की, वो इन्फ्लुएंस्ड है बाय अ रेंज ऑफ फैक्टर्स जो कि इंक्लूड करते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंज, शिफ्ट इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर एंड कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल शिफ्ट्स। तो ये सारी चीज़ें वेबर ने नोटिस की। वेबर ने ये भी एनालाइज किया कि जो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है वो किसके ऊपर एम्फसाइज करती है, बिटवीन द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन कल्चरल, आइडियोलॉजिकल एंड द इकोनॉमिक फैक्टर्स इन शेपिंग इकोनॉमिक बिहेवियर एंड द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म। This idea has had a significant impact on the modern development theory, social theory. अब ये जो वेबर का जो ये स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है वो आज तक भी देखा जा रहा है, वो आज तक इन्फ्लुएंस हो रहा है थ्रू रिलीजन, कल्चर एंड इकोनॉमिक्स। तो मतलब कि जो भी वेबर का पॉइंट ऑफ व्यू था वो आज भी वैलिड है टू दिस डे, राइट। अब लास्ट में जो मैंने मैक्स वेबर का जो पर्सपेक्टिव था स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में, उसको एक तरीके से हाईलाइट कर दिया फिर से, जैसे कि इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड कर रहा था। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस, पॉज इट अ लिटिल वाइल एंड यू कैन। जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होती है किसी भी आंसर की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कभी भी इवन इन योर असाइनमेंट्स एंड इन योर एग्जाम्स डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर इंट्रोडक्शन एंड योर कंक्लूजन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस वॉज इट फॉर टुडेज आंसर। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ एक और न्यू आंसर के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। टिल देन कंप्लीट योर असाइनमेंट, टेक केयर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।